सामने मौजूद ये मछुआरे मेहनत से काम कर रहे थे। उन्होंने लगभग 10 किलो वजन की एक बड़ी समुद्री मछली को नाव पर खींचा और बिना देर किए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इन टुकड़ों को पहले से तैयार किए गए मछली पकड़ने वाले कांटों पर लगाया गया। ऐसे कांटे उन्होंने एक साथ 100 से ज्यादा तैयार कर रखे थे। चारे की कमी न हो इसके लिए नाव के मालिक ने पहले ही 3 और बड़ी समुद्री मछलियां खरीदी थी, जो मोटाई में इंसानी बाजू जितनी थी। इसके अलावा एक पूरा बॉक्स जिंदा चारे वाली मछलियों से भरा था। इतनी बड़ी मात्रा में चारा देकर यही सवाल उठता है कि वे किस तरह की बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। कर्मचारियों ने अपने अनुभव से इन मछलियों को काटकर एक बड़े टब में ताजे मांस के टुकड़ों के रूप में तैयार कर लिया। इसके बाद पूरा एक दोपहर उन्होंने इन टुकड़ों को एक एक करके कांटों पर लगाया। तैयार होने के बाद सभी कांटों को समुद्र में डाल दिया गया। कुछ मछलियां जिंदा चारा ज्यादा पसंद करती है, इसलिए नाव के मालिक ने कुछ कांटों पर जिंदा खुदकती हुई छोटी मछलियां भी लगाई। जिन मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था वे आम मछुआरों के लिए काफी बड़ी और कीमती मानी जाती है। शाम होते होते सभी कांटे समुद्र में डाल दिए गए। अब मुनाफा होगा या नुकसान यह अगले दिन के नतीजे पर निर्भर था। अगली सुबह सभी लोग जल्दी उसी जगह लौटे। थोड़ी ही देर में नाव के मालिक ने पानी से पहला फ्लोट खींचा। इंजन बंद करने के बाद वे धीरे धीरे मछली पकड़ने की लाइन खींचने लगे। इस दौरान कई लाइनें आपस में उलझ चुकी थी, जिससे कुछ कांटों पर लगा चारा वैसे ही अटका हुआ था। जैसे जैसे लाइन ऊपर आती गई एक बड़ी समुद्री मछली दिखाई दी। उसके मुंह में अधखाया चारा फंसा था, लेकिन काफी देर पानी में रहने की वजह से वह मछली मर चुकी थी। यह देखकर नाव के मालिक को निराशा हुई, क्योंकि मरी हुई मछली की कीमत जिंदा मछली से कम मिलती है। इसी बीच दूसरी लाइन पर भी मछली फंसी मिली। पानी के अंदर कैमरा डालकर देखने पर पता चला कि यह भी एक बड़ी समुद्री मछली थी, लेकिन उसका शरीर लाइनों में बुरी तरह उलझ चुका था और उसमें कोई हरकत नहीं थी। साफ था कि यह भी नुकसान का सौदा हो। इन मछलियों को जहाज के होल्ड में रखने के बाद थोड़ी ही देर में तीसरी मछली भी ऊपर आई। यह पूरी तरह मरी नहीं थी, इसलिए उम्मीद थी कि थोड़ी देखभाल से इसे जिंदा बेचा जा सकेगा। यह देखकर नाव का मालिक काफी नाराज हो गया। उनका मकसद मछली के मांस को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उससे ज्यादा कीमती मछलियां पकड़ना था, लेकिन अब तक की मेहनत बेकार जाती हुई लग रही थी। इसके बाद भी सभी लोग बची हुई लाइनों को उम्मीद के साथ खींचते रहे। अगले कुछ घंटों में जो भी लाइन ऊपर आई उस पर वही समुद्री मछली लगी हुई थी। कुल मिलाकर 7-8 ऐसी मछलियां निकली। साफ दिख रहा था कि ये मछलियां अपनी ही जाति का मांस खाने से भी नहीं चूकती थी। जब लगभग सभी लाइनें ऊपर आ गई और सिर्फ खाली कांटे या वही मछलियां मिली, तो सभी को लगने लगा कि आज नुकसान होना तय है। तभी पानी के नीचे एक अलग तरह की मछली दिखाई दी। पास आने पर पता चला कि यह एक अच्छी खासी बड़ी ग्रुपर मछली थी। इस ग्रुपर मछली को देखकर नाव पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर राहत आ गई। इसके आकार और रंग से साफ था कि यह मछली बाजार में अच्छी कीमत दिला सकती है। उन्होंने तुरंत इसे होल्ड में रखा और पानी भर दिया ताकि मछली जिंदा रह सके। मछली को ज्यादा देर तक ताजा रखने के लिए उसके शरीर में कुछ छोटे छेद किए गए ताकि अंदर भरी गैस बाहर निकल सके। इस तरीके से उसकी हालत जल्दी सुधरी और थोड़ी देर में वह फिर से हिलने डुलने लगी। हालांकि आखिरी लाइन तक खींचने के बाद भी कोई और मछली नहीं फंसी। मजबूरी में नाव के मालिक को बंदरगाह लौटने का फैसला करना पड़ा। तट पर पहुंचकर उन्होंने मरी हुई मछलियों को अलग निकालकर किनारे एक सीध में रख दिया। कुल 8 मछलियां पूरी तरह मर चुकी थी। पहले नाव का मालिक सोच रहा था कि इन्हें फिर से चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कर्मचारियों की मजदूरी और बाकी खर्चों को देखते हुए उसने इन्हें सीधे मछली भंडार के मालिक को बेचने का फैसला किया। तौलने पर 8 मछलियों का कुल वजन 33 किलो निकला और ग्रुपर मछली का वजन लगभग 10.7 किलो था। आखिरकार व्यापारी ने कुल 8,000 रुपए दिए। इनमें से 5,000 रुपए उसने कर्मचारियों में बांट दिए और खुद 3,000 रुपए रखे। तेल, चारे और दूसरे खर्च निकालने के बाद नाव के मालिक के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा। कुल मिलाकर कमाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसने अपने कर्मचारी